बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। खुश आमदीद टू माई न्यू रेसिपी। तो जी आज जो है मैं रेसिपी जो बना रही हूँ आप लोगों के लिए वो है सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग ये अपनी अफ्तारी में बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और बहुत सिंपल बन जाते हैं। अगर आपने जो वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रख ली है और अंडे बॉईल कर लिए, चिकन बॉईल कर लिए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है इसको बनाना। तो मैंने इसके लिए जो है ना 250 ग्राम जो है मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक और ब्लैक पेपर डाल के। तो जो है ये अच्छे से जब बॉईल हो गया था तो मैंने इसका जो है ना बारीक बारीक रेशा कर लिया था। और मैंने जो है ना 1 कप के जितनी जो है मैंने इसमें ली है बंद गोभी, और जो है 2 छोटी मैंने इसमें गाजर वो कद्दूकस करके रख ली थी। 2 मैंने एग बॉईल करके रखे हैं, इसमें 2 एग मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसको भी जो है ना ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके वो मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। तो ये इतने सिंपल होते हैं कि जो ना आप बस रोज़ से थोड़ी देर पहले इनको बनाएं और जो है ना फिर इनको जो है कपड़ा लगा के ना अच्छा सा जो है इसको रख दीजिएगा या किलिंग रैप करके रख दीजिएगा। फिर आप अपनी अफ्तार टेबल पे रखिएगा अफ्तार के टाइम। तो ये बहुत मज़े के जो है ना लगते हैं और जो है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इनमें। तो मैंने इसके लिए ले ली है गाजर और ले ली है मैंने बंद गोभी। तो अगर आप जो है वेजिटेबल आपके पास कोई और लेना चाहो तो आप जैसे शिमला मिर्च तो अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं की थी क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं लगती बच्चों को। तो बस इसलिए मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की है। थोड़ी सी 1 प्याली भर के बंद गोभी ऐड कर लीजिएगा और जो है 2-3 छोटी गाजरों को क्रश करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर डलेगी इसमें थोड़ी सी 1 टीस्पून जितनी मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। और ये थोड़े अच्छे माशाल्लाह से जो है ना मज़ेदार बनते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारी अभी चीज़ें जो है सॉसेज वगैरह ऐड करूँगी। इसमें मैंने ऐड किया है बारबेक्यू सॉस, 1 टेबल स्पून भर के जो मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड किया है। ये बारबेक्यू सॉस जो है ना बहुत मज़े का फ्लेवर लेके आता है इसके अंदर, एक स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है, बहुत टेस्टी। अच्छा अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिल्ली सॉस। आपके पास स्वीट चिल्ली सॉस हो तो आप वो भी इसमें ऐड करते हैं। मैंने जो सिंपल चिल्ली सॉस था वो ऐड कर दिया था इसमें 1 टेबल स्पून, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और मैं डाल रही हूँ इसमें चिल्ली गार्लिक। अपना जो केचप होता है हमारा 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें वो डाल दिया। अगर आपके पास चिल्ली गार्लिक नहीं है केचप तो आप सिंपल केचप भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा अब जाएगी इसमें मेयोनीज़ मैंने हाफ़ कप भर के जो है ना मेयोनीज़ इसमें ऐड कर दी है। तो इससे अच्छा एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है क्योंकि आपको पता है सॉसेस में भी नमक होता है, तो नमक जो है ज़रा ध्यान से ही डालिएगा। तो मैंने इसमें बस हाफ़ टी स्पून जितना मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और मैं फिर इसको अब मिक्स करूँगी। अच्छा सा हम इसको जो है ना मिक्स कर लेंगे और एक मिक्सचर जो है अच्छा सा रेडी कर लेंगे ताकि हम इसको अपने जो है ना ब्रेड के स्लाइसेस पे अच्छे से लगा सकें। तो बस आज जो है माशाल्लाह से मुझे जो है 2-3 घरों में जो है वो करनी थी, डिस्ट्रीब्यूट करनी थी अफ्तारी। तो बस जो है जल्दी मैं कर रही थी। एक तरफ मेरे जो है बॉक्स पेटीज़ और जो है समोसे वगैरह फ्राई हो रहे थे और दूसरे चूल्हे पे पकोड़े बन रहे थे और एक तरफ जो है सैंडविचेस का काम भी हो रहा था। तो माशाल्लाह सारे काम एक साथ हो रहे थे। आपको पता है जब किसी के घर अफ्तारी भेजनी होती है तो यही होता है कि जल्द से जल्द टाइम से आप जो है ना भेज दें, वरना फिर एंड टाइम पे जाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर बच्चों को भी वो लगता है बुरा जाना कि बिल्कुल मम्मा अफ्तारी का टाइम हो रहा है हम नहीं जा रहे। तो ये थोड़ा टाइम से अच्छा लगता है कि टाइम से आप किसी के भी घर भिजवा दें। अच्छा मैंने इसके लिए बड़े साइज़ की ब्रेड ली थी। आप जो नॉर्मल साइज़ होता है मीडियम वाली तो वो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ की ली थी। इसको जो है ना मैंने चारों तरफ से इसके चारों साइड के जो कॉर्नर होते हैं ब्राउन ब्राउन वो मैंने इसको कट कर दिए हैं। और इनका आपको पता है मैं तो ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, थोड़ा सा सुखा के ना इसको बस जो है पंखे में सुखा लें या क्या कहते हैं कि आप सनलाइट में सुखा लें और फिर इनके ब्रेड क्रम्स बना लें तो बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। इसको वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने जो है इसके जो है ना साइडेड जो है ब्राउन साइडेड वो मैंने इसके कट कर दिए हैं ब्रेड में से। और जो है अब मैं इसमें ब्रेड पे जो अपनी फिलिंग ऐड करूँगी। अच्छा ब्रेड पे आपको जो है ना लाज़मी नहीं है कि आप जो है अलहदा से मेयोनीज़ या केचप वगैरह कुछ लगाओ, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास फिलिंग में सारी चीज़ें जो है ना डली हुई हैं। केचप भी डला हुआ है और मेयोनीज़ भी
भी अच्छे से ऐड की हुई है, तो इसलिए आपको कुछ भी जो है ना अलहदा से इसमें स्लाइसिस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी फिलिंग जो है अच्छे से भर के लगाना, यानी कंजूसी नहीं करना भाई, ज़रा अच्छे से लगा लेना, क्योंकि बाज़ार से लेते हैं हम तो उसमें कंजूसी होती है, तो घर में हम बना रहे हैं तो अच्छे से लगाएंगे ना भाई। तो जो है मैंने इसमें अच्छे से फिल कर ली है। और अब आप इस तरीके से अपने जितने भी आपको ब्रेड के जो है ना सैंडविचेस बनाने हैं, तो आप जो है इसमें जो है ना ऐड करते जाएं और जो है ना फिलिंग अच्छे से अपने ब्रेड पे लगाते जाएं। और फिर कट करके भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से वो कट किए थे अपने सैंडविचेस। तो ये बहुत माशाल्लाह से मज़े के और जो है ना क्या कहना चाहिए, बहुत हल्के फुल्के से होते हैं, यानी आपका वो जो है थोड़े भारी भी नहीं होते, जैसे हम फ्राइड आइटम खा रहे होते हैं रोज़े में, तो उस तरीके से नहीं होता। तो दिल चाहता है ना कभी कभी कि थोड़ा भाई हल्का फुल्का भी जो है ना खाया जाए, हर वक्त फ्राइड आइटम भी जो है ना अफ्तारी में अच्छे नहीं लग रहे होते, तो इसीलिए जो है ये इतने हल्के फुल्के से होते हैं कि मज़ा आता है जो है ना खा के, आराम से जो है ना आपका डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और आराम से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये मेरे पास बड़ी ब्रेड थी ना, तो मैंने इसमें से जो है ना 4 पीसेज अपने सैंडविच के कट किए। आपके पास नॉर्मल साइज़ वाली होगी, मीडियम साइज़ वाली, तो आप उसमें से बस 2 ही कट कीजिएगा, 2 पीस कट कीजिएगा, तो वो आपके जो ना अच्छे से सैंडविच रेडी हो जाएंगे। तो मैंने बड़ी वो ली थी ब्रेड, तो मैंने 4 पीसेस जो है ना इसके कट कर लिए हैं। तो आप देखें ये कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। बस फिलिंग इसमें अच्छी कीजिएगा ताकि जो है ये आपके अच्छे से जो है ना रेडी हो जाए। तो ये माशाल्लाह से रेडी हो गए मेरे सैंडविच। तो इंशाल्लाह आप लोग भी जो ज़रूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई अच्छी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।